दीपेंद्र सिंह हुड्डा खतखौदा में किया पदयात्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चंडीगढ़ जाते समय सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर कहा कि पार्टी में हर बार कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जिसकी ज्यादा राय आती है फिर उसे भेजते हैं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय आएगी उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज़्यादा राय आती है उसको वहाँ पर भेजते हैं। अच्छा है इससे। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है सर? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। आपको लगता है कि खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति हो रही है, विनेश फोगाट को लेकर, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है विधानसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है हम कहीं और भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए? राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जा कर के बोलते हैं कि भाई वोट दो, 8,500 रुपये आ जाएंगे। और अब ये तरह तरह की बातें, बाती की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियाँ देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी पूरी टीम वहां पर काम कर रही है, 10 पार्टियां उनके साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे जवाब यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी ढिंढोरा पीटने के लिए राजनीतिक दल हाथ में डमरू लेकर निकलते हैं, लेकिन जनता कांग्रेस और बीजेपी को देख चुकी है। हमारी पूरी टीम आज काम कर रही है और ये पूरा हल्का जो है, मैं देख करके आया, किसी सड़क के ऊपर दो ड्रम लुक के नहीं लग सके। बच्चों के रोजगार की स्थिति तो ये है कि किसी बड़े से बड़े गांव में भी एक कर्मचारी नहीं है। लेकिन हमारे इस पूरे प्रदेश की स्थिति और विशेष तौर पर उसमें इंद्री की अगर मैं बात करूं तो इंद्री गहरी नींद में सुला रखी है। यहाँ पर जो भी एमपी एमएलए बने, या अगर उन्होंने कोई बात उठाने की कोशिश करी या तो उनकी टांगें तोड़ दी। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स के सैकड़ों कर्मचारी करनाल के प्रेम नगर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम आवास के पास प्रदर्शन करते हुए 21 मांगों को पूरा करने की मांग की। उनका कहना है कि 22 जुलाई को हमारी 21 सूत्री मांगों की मांग पत्र हम जिला उपायुक्त के माध्यम से सीएम को भेज चुके हैं। उस मांग पत्र में कहा गया था कि 10 अगस्त तक बातचीत करके कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही कहा कि अगर उन्हें सीएम से बातचीत का समय नहीं मिला तो वो अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स रजिस्टर नंबर 41 हेड ऑफिसर की दादरी कैंप कार्यालय करनाल 22 जुलाई से लेकर के 2/8 तक उपायुक्त महोदय से के माध्यम से हमने 21 सूत्री मांगों का मांग पत्र हरियाणा सरकार को भेज करके ये अपील की थी कि 10 अगस्त तक बातचीत द्वारा मांगों को निपटाया जाए। ज्ञापन हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भिजवाए थे। अच्छा। उसमें अपील करी थी कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने छोटू राम इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद जन और खिलाड़ियों को संबोधित किया। इसके बाद सांसद ने स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा कल के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि युवा वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर विश्व पटल पर राज्य के साथ साथ देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है।
हमारे जीवन का कि हम जिस एक इस भावना के साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे युवा साथी और बच्चे कि एक तरफ तो हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम भी है और एक तरफ ये फिटनेस से लेकर मैराथन का एक ये इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया है जहां पे सब युवा जुड़ते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको इसमें मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए। हरियाणा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत फिरोजपुर झिरका में बीडीपीओ ऑफिस से लेकर लाल कुआं चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई समुदायों और धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार 14 अगस्त जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस बोलते हैं, उसको भी याद करने के लिए तमाम भारत के लोगों को प्रेरणा दी। और मैं समझती हूँ कि 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट रहा था उस समय कई लोगों का कत्लेआम भी हुआ। बहुत बुरे हालात से, बहुत बुरे दौर से गुजरी है वो वाली पीढ़ी हमारी। तो आज 14 अगस्त का दिन जो है उन सभी को, उन सब शहीदों को, चाहे वो किसी भी कारण से उस त्रासदी का शिकार हुए, उनको नमन करने का भी दिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका के रूप में हम लोग उनकी स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। कैथल की बात करेंगे, जहां ऑनर किलिंग मामले में किशोर की मां की रिहाई को लेकर ग्रामीणों ने गांव में महापंचायत बुलाई। इस पंचायत में 2 दर्जन गांव के सरपंचों ने भाग लिया और एसपी के खिलाफ आरोप लगाया कि एसपी तानाशाही रवैया अपना रही हैं। उन्होंने 7 दिन के अंदर किशोर की मां को रिहा नहीं करने भाई जे 7 दिन में जो हमारा गांव की बहुआ वह छोड़ तो दीजिए, ठीक है नहीं, फिर कुछ न कुछ ज्यादा हंगामा, बच्चे हैं सड़क जाम भी कर सकें, शहर में भी जाकर सेक्रेटरीट भी जाकर कर सकें। हमने यूं नहीं आ रहा हिसाब भाई प्रशासन का ऊपर शासन भी तो है, शासन नहीं कह सकता भाई गलती हो रही। जो लड़के ने मर्डर किया उसने सरेंडर थाने में जाके किया और थाने में एक पुलिस वाला आता है, उसका सिर पड़ोसता है और उसको एक हाथ से पानी का गिलास पिलाता है और दूसरे हाथ से वो बोलता है कि घर फोन कर दे कि घर वाले ढूंढेंगे कहाँ बच्चा रह गया। तो उस फोन के आधार पर उसकी माताजी को उठाया जाता है। ये साजिश है, एसपी है जो हमारी, ये नाजायज उसकी माताजी को फंसाया गया है। एसपी को 20 आदमी कमेटी वाले मिले थे और साथ में हमारे कांग्रेस के भी थे, बीजेपी से और इनेलो से और आसपास के सभी पंचायत के सरपंच थे। जो लड़के ने मेवात जिले की बात करेंगे, जहां के गौधोला गांव में बरसात के कारण दर्जनों घरों में पानी भर गया। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। घरों के आसपास भरे पानी की वजह से जहरीले जीवों ने कई बच्चों को अपना शिकार बनाया। गांव में भरे इस बरसात के पानी ने सरकार और प्रशासन के वादों की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार चाहे विकास के लाख दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर कोई विकास नजर नहीं आता। पानी में कहीं जा रही है, भैंसों के लिए गोबर वोबर लेके जा रहे हैं तो पानी में कहीं जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है निकलने में। मकानों के पास पानी भरा, मकानों के पास रोड पास लोग पानी भरा हुआ है, मकान में से निकलते ही परेशानी हो रही है। बच्चों को लिए क्या खतरा बना? बच्चों के लिए सांपों को खतरा है, सांप डोल रहे हैं पानी। भाई बारिश हुई 2 दिन जी और 2 दिन से जोहर फुल भर गो और स्कूल भर पड़ो पूरा। आप दिखा दो एक बार थोड़ा घुमा के, पूरा जोहर भर गो और घर के आगे 3-3 फुट पानी खड़ा ही पड़ो। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और कोई निकासी नहीं पानी के लिए और कोई भी सुनवाई नहीं करता है। यमुनानगर की बात करेंगे, जहां की गांव चिंतपुर का किसान सड़कों पर पानी के तेज बहाव से बह गया। घटना की सूचना प्रशासन को मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव को बरामद किया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के चलते सोम नदी का तटबंध टूट जाने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हालात को काबू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है।
काफी गहरा पानी है वहाँ से 6-7 फुट से ज्यादा पानी है। पानी का बहाव भी तेज है। पानी के अंदर से निकाल लिए वो बॉडी। बाहर कोई ऊपर पानी कभी आया? पहले भी आपके गांव में ऐसी बाढ़ आई है? ना, पहली बार आया। पटरी भी टूटी है क्या? टूटी है पीछे, बड़ी टूटी है पीछे, जहाँ चंपर के साइड टूटी है, वहाँ से पानी आएगा। ये तो अभी आई 3 रोटी मिल गई। हाँ, मिल गई। सिरसा के जीवन नगर में 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। इस घटना में पुलिस चौकी की गाड़ियों पर भी गोलियां चली, जिसमें गाड़ी चालक बाल बचा। फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और घायलों का इलाज जारी है। खबर करनाल से है, जहां से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। एक भूसे की ट्रॉली पलटने से रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसके चलते एक साथ 4 वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 से 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की आराम से गाड़ी चलाएं। और इधर से बीच में से रास्ता ये कट्टा, इसमें से निकल के आ रही थी। 3 गाड़ियां आगे पीछे से, उधर से ट्रक वाला आ रहा था बड़ी स्पीड से, ये खड़ा है और इसने तीनों गाड़ियों में पहले एक में टक्कर मारी, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, इनोवा गाड़ी में, तीनों में टक्कर मारी है। और ये तीनों गाड़ियों का काफी बचाव रह गया परमात्मा की कृपा से, कोई जान हानि नहीं हुई है। पुलिस को दी जानकारी? हाँ जी, पुलिस को उसी टाइम जानकारी, उसी टाइम पुलिस पहुंच गई थी 10 मिनट बाद। अभी क्रेन मंगाई है, अभी पुलिस आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, इनके सबके जैसे भी हो गए। नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, बेटे को चोट ज्यादा है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं करनाल से कैथल जा रहा हूँ। तो कैसे हादसा हुआ ये? उधर परली साइड जो हमारे वाली साइड थी, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई थी पराली में, तो कट से जैसे लिया, मेरे सामने ये वाली गाड़ी थी किया, इसको 15-20 फुट एक्सीडेंट होने के बाद भी खींचते हुए लेके आया ये ट्रक वाला। फिर मैं अलर्ट हो गया भी ये तो मेरे वाले में भी लगेगी गाड़ी, तो ये ट्रक वाला मेरे वाली गाड़ी में लगा, फिर इसमें भी लगा। उसके बाद भी इसमें 3-4 बार टक्कर मारी, फिर पीछे खींचने की कोशिश करी। मानसा में पल्लेदार यूनियन ने सिरसा रोड पर धरना प्रदर्शन किया। पल्लेदार जूनियर ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने और ट्रांसपोर्ट के काम को मजदूरों के काम से अलग करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वो निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो अपने संघर्ष को और भी बढ़ा देंगे। पंजाब पब के उपर सानू सेंटर गवर्नमेंट वालों भी पंजाब पब से सानू वो रेट दिते जाते हैं। थोड़ी पंजाब सरकार की जी आ गई अणगेली, जो सानू उपरों सेंटर सरकार ने पंजाब पब से सानू दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, तो पंजाब सरकार सानू उस तो भी घटा के दे रहे हैं रेट। ਜਿਹੜੇ सेंटर सरकार वालों दिते गए सानू वो पब क्यों नहीं दे रहे? दूजी ट्रांसपोर्ट के नाल साडा वो करता भी साडे अलग जिवें पहला चल रहे सी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਪੱਬ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ। नूह में बाल कल्याण परिषद ने विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीटीएम अशोक कुमार मौजूद रहे। नगराधीश ने वृक्षारोपण कर एक पेड़ मां के नाम संदेश को साकार करते हुए बाल भवन में चलाई जा रही गतिविधियों की प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों और महिलाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा जो मुख्यालय चंडीगढ़ की तरफ से माननीय महासचिव डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी व माननीय उपायुक्त महोदय श्री देवेंद्र खड़खड़ा जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बाल कल्याण परिषद द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उन गतिविधियों को सब तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें आज का जो अवलोकन माननीय नगराधीश महोदय श्री अशोक कुमार जी ने किया और उन्होंने यहाँ काफी समय दिया। हमारा जो मुख्य
लुधियाना के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को मंत्री पद के दौरान हुए घोटाले के मामले में ईडी ने 2 बार कोर्ट से रिमांड हासिल की थी। ईडी की टीम ने उन्हें कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया। उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि इस मामले में पूरी जानकारी प्रेस वार्ता की जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन दी उन्होंने दे दिया। रिमांड नहीं मांगा गया। अच्छा, पूरी इन्वेस्टिगेशन तो डिटेल की जो सामने आया था नहीं, वो मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता जी, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਚ ਦੇ ਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ डाउनलोड करके वो देख लो, वो देती हुई ऑलरेडी। कोर्ट ने जुडिशियल में भेज दिया, 23 को पेरेंट्स के लिए डेट डाली है और जुडिशियल उन्होंने भेजा और हमने एप्लीकेशन मूव की थी कि उनको हाई सिक्योरिटी नापा जेल में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मैंने उनको कबूतरी में भेजना है, उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो सुप्रीम डिसाइड करेगा। सर, इस पर ईडी ने आज क्या रिमांड मांगा था? ईडी ने आज जुडिशियल रिमांड ही कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। करनाल के निसिंग गुनियाना रोड में एक स्कूल बस पलट गई। दरअसल कुछ बच्चे स्कूल की बस से आगे जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने हॉर्न भी दिया, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी। इस दौरान बस पलट गई, जिसमें 2 से 3 बच्चों को मामूली चोट आई है। पुलिस ने स्कूल बस चालक को हिरासत में ले लिया है। स्कूल के बच्चे थे जी। तो किसी ने साइड मारी? कोई नहीं, वो जा रहे थे। वो मतलब उन तो थोड़ी टाली नहीं, वो मोबाइल मतलब बात करते जा रहे थे, वो न्यू नहीं हो गए एकदम। इन अपने डर में एकदम कट मारे, बस ये पलटी। तो बच्चे थे इसमें भी? हाँ, बच्चे थे। तो बचाव हो गया, बचाव हो गया जी, बिल्कुल। सभी ठीक है जी? कैसे हुआ? सभी ठीक है जी। स्कूल के बच्चे जा रहे सरकारी के, और यह उधर से बस्तड़ी का नितारी थी, बस्तड़ी तक का निदान दे आंधी, जब इन और भी मारे नहीं, वो बच्चे डिगे नहीं, अपनी उस पे चल रहे थे, तो इन्हें थोड़ा कट मार दिया, कट मार दी सार थोड़ी पलट गई हल्ले, फिर बच्चा का बचाव हो गया। फिर भी भगवान, हाँ, उस बस में बच्चे थे, तो बचाव हो गया। हाँ, बचाव हो गया, सारे ठीक ठाक है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खरखौदा पहुंचे और पदयात्रा कर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने दुकानदारों और निवासियों से संवाद किया, जहां उनका फूलों से स्वागत हुआ। दीपेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। इस यात्रा में सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और विधायक जयवीर वाल्मीकि भी शामिल हुए। आपको बता देता हूं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने आपको किया था हार। रोहतक से खबर है, जहां नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल का आज 5वां दिन है, जहां अपनी मांगों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस और वीसी ऑफिस तक मार्च निकाला। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को होने वाली परेशानी के जिम्मेदार पीजीआई, प्रशासन और हरियाणा सरकार को ठहराया है। फरीदकोट के जिम सुखीजा फिटनेस पॉइंट में वर्कआउट करने वाली लड़कियां आज पंजाबी सूट पहने हुए एक अलग अंदाज में नजर आई। पुलंगारी लहंगे पहनकर जिम में ही ये त्योहार मनाया गया। नृत्य करके खूब खुशियां मनाई गई और उन्होंने कहा कि सावन के महीने में विवाहित युवतियां पुराने दोस्तों से मिलने के लिए घर आती हैं। ये परंपरा हमारी पंजाबी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पता लग ही गया होना है, सारियां अपनी पूरी तैयारियां लाइयां। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਲਈਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੀ ਆ ਹਮੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ